ईद उल अज़हा यानी द फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस। क्या सेक्रीफाइस करना है आप लोग पूछोगे? यही तो वीडियो का पॉइंट है। अभी नहीं, एंड में बताऊंगा। जन्नती जन्नती। मुस्लिम्स के सिर्फ दो ही फेस्टिवल्स होते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, और दोनों ईद सेक्रीफाइसेस के बाद ही मिलते हैं। ईद उल फित्र से पहले एक पूरा महीना ऐसा जाता है जहां हम ऐसे चीज़ नहीं कर सकते जो नॉर्मली परमिसेबल है, और ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जैसे खाना पीना और कुछ ऐसे काम हम दिन के वक्त नहीं कर सकते। अल्लाह हमें खाने पीने से रोकते हैं ताकि हमारे अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन आए, हम अल्लाह के और करीब हो जाए, और एक महीने के मेहनत के बाद अल्लाह हमको ईद देते हैं, एक वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, ईद उल फित्र। और जहाँ ईद उल फित्र रिलेटेड है रमज़ान के साथ, ईद उल अज़हा रिलेटेड है हज के साथ। एंड हज इज़ ऑल अबाउट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके सेक्रीफाइसेस। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, उनको खलीलुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह के दोस्त। उनके बाद जितने भी नबी आए सारे उन्हीं के लाइनेज में से आए। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही काबा शरीफ बनाया था, वही काबा शरीफ जिसकी तरफ रुख करके दुनिया के सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और एक अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं। एक दफ़ा अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बताया कि उन्हें अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देनी है। अभी देखो, ह्यूमन सेक्रीफाइस के कॉन्सेप्ट का भी इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो अल्लाह ने अपने खलील को उनके बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म क्यों दिया? अल्लाह ने दुनिया के सारे लोगों को एक मैसेज दिया कि आई कम बिफोर एवरीथिंग एल्स। फैमिली से ऊपर, रिलेटिव से ऊपर, पैसे, दौलत, शोहरत, इज्जत, सबसे ऊपर होना चाहिए अल्लाह के साथ अटैचमेंट। ऑफ कोर्स आप पैसा कमाने की कोशिश करें, फैमिली बनाने की कोशिश करें, लेकिन आपका जो दिली अटैचमेंट है वो सिर्फ अल्लाह के साथ होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्डली और मटेरियलिस्टिक पोजीशन से आपको सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपको सुकून, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट ये सब तभी मिल सकता है जब आप अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह को ये मैसेज दुनिया में पहुंचाना था, उनको ह्यूमन सेक्रीफाइस कभी कराना ही नहीं था, क्योंकि हम सबको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुर्बानी का आउटकम क्या हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब के बारे में बताया और पूछा कि इसमें तुम्हारा क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी नबी, उन्होंने रिप्लाई दिया कि आपको जैसा हुक्म मिला आप वैसा ही करिए, इंशाल्लाह मैं सब्र कर लूँगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर के बारे में एक की फीचर आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नरम दिल थे और उनके कोई औलाद भी नहीं थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत बुढ़ापे की उम्र में मिली, एक तो वो इतने सॉफ्ट हार्टेड, ऊपर से बुढ़ापे में मिली औलाद से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया उन्होंने एक बार फ्लिंच भी नहीं किया, उन्होंने एक तेज़ छुरी ली और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने लगे। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी कर ही दिया था कि उनको पता चला अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के एक जानवर उनके सामने रख दिया। वो जानवर कौन सा था ये अल्लाह ने नहीं बताया, अल्लाह ने सिर्फ इतना बताया कि वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। उस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दिया था उसी सुन्नत को फॉलो करके ईद उल अज़हा के दिन आज भी हम लोग एक जानवर कुर्बानी देते हैं, हम खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, गरीबों में बांटते हैं। उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी आदमी भूखा नहीं सोता। और अब मेन इंटरेस्टिंग सवाल कि कौन कौन से जानवर की कुर्बानी दे सकते हैं? शीप, कैमल, गोट और काव, लेकिन अवॉइड करना है काव स्लोटर को। देखो, एक कम्युनिटी है हिंदूज, वो काव को होली मानते हैं, और जब अल्लाह ने इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं तो क्यों किसी दूसरे कम्युनिटी को हर्ट करने का? गाय की कुर्बानी देना कोई ज़रूरी नहीं है, और जब इतने सारे और ऑप्शंस है तो क्यों एक गैर ज़रूरी चीज़ पे किसी दूसरे कम्युनिटी को हम तकलीफ़ दें? शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था कि कुर्बानी क्यों दे, इसका जवाब तो खुद अल्लाह ने दे रखा है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना कुर्बानी का गोश्त चाहिए ना खून चाहिए, अल्लाह को तुम्हारा तक़वा चाहिए। तक़वा एक बहुत ही सिंपल चीज़ है और साथ ही साथ बहुत ही हार्ड चीज़ है। उसका मतलब है कि अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया है अगर वो तुम्हें पसंद भी आए फिर भी उसे छोड़ दो, और अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है चाहे वो करना तुम्हें नापसंद हो फिर भी उसे फॉलो करो। तक़वा का मतलब ऐसा बता सकते हैं कि अल्लाह के साथ दोस्ती,
दोस्ती इन सेंस के खुद के ख्वाहिशात को पीछे रखे, अल्लाह के ख्वाहिशात को, अल्लाह ने जो चाहा उसको आगे रखे, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करे। एंड दैट माई फ्रेंड इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस। ईद उल अजहा, द फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे।